हम सब इसलिए श्री वैष्णव है, विष्णु को ही परमात्मा मानते हैं, इसलिए वैष्णव कहलाते हैं। और विष्णु प्राप्ति जो है वो श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से ही संभव है। इस बात को ध्यान में रखकर जो चलता है वो श्री वैष्णव कहलाता है। विष्णु को मानने वाला वैष्णव, और विष्णु श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से ही मिलेंगे। इस बात को जो जानता है, तदनुसार जो चलता है, वो श्री वैष्णव। श्री वैष्णव जन्म जो है हम सबको भाग्यवशात प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य बनकर जन्म लेना, इस संसार में आना, वो बड़ी भाग्य की बात है। मनुष्य बनने से एक सत्संप्रदाय को स्वीकार करके उस संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार चलना, जीना, वो और भी भाग्य की बात है। धर्म तो अनेक है, लेकिन हमारा जो धर्म है वो परम वैदिक सिद्धांत कहलाता है। परमोत्कृष्ट धर्म, सर्वोच्च धर्म कहा जाता है। वैष्णव तो बहुत है दुनिया में। जितने भी लोग नारायण को मानते हैं अथवा राम कृष्ण को मानते हैं, वे सब वैष्णव तो है ही। और वे सब जो है पवित्र व्यक्ति तो है ही, कोई मना तो नहीं करते हैं। वे सब भी पावन भी होते हैं, पवित्र भी होते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों के अनुसार श्री वैष्णव जो होते हैं वे परम पावन होते हैं, परम पवित्र होते हैं। श्री वैष्णवों की ऐसी क्या महिमा है? देखिए, रामानुज स्वामी जी महाराज आसेतु हिमवंत इस धर्म का प्रचार किए हैं। सेतु से लेकर हिमवंत तक उन्होंने प्रचार किया है। जहां भी जाते थे वहां सबसे कहते थे, आप सब भगवान के ही है, आप उनको कभी भूलना मत। उनके पास जाकर के शरणागत होकर के उनकी सेवा किया करो। बहुत से लोग उनकी बातों को मानने लगे और स्वामी जी महाराज से समाश्रयण स्वीकार करके सब शरणागत भी हुए। हमारे धर्म में हम अल्टीमेट गोल करके किस चीज को मानते हैं? हम चाहते हैं प्रभु के दिव्य धाम जो है वहीं जाना है और वहां नित्य कैंकर्य को प्राप्त करना है। अल्टीमेट गोल जो है वो वही है। षटकोपसूरी गाते हैं, वैकुंठम पुगवद मन्नवर विदिये, एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। संसारियों को एक ना एक दिन वैकुंठ जाना ही पड़ेगा, लेकिन कब जाना है, किस जन्म के अंत में जाना है, वो जरा सोचना पड़ेगा। और हजारों जन्मों के बाद वैकुंठ जाना है तो बहुत लेट तो हो जाएगा। और संसार में बारंबार आना पड़ता है तो हम और भी दुखी हो जाएंगे। तो हम लोग क्या चाहते हैं?
षट्कोपसूरी कहते हैं कि एक ना एक दिन सबके सब वैकुंठ जाएंगे ही जाएंगे, हम मानते हैं, लेकिन विलंब हो करके और भी यहां आकर के परेशान हो करके जाना, वो बुद्धिमान व्यक्ति उस बात को स्वीकार करेगा नहीं। प्रभु बुद्धि प्रदान किए हैं, ज्ञान दिए हैं, तो हमें सोचना होगा कब जाना है। तो हम चाहते हैं इस जन्म के अंत में हमें प्रभु के धाम जाने का सद्भाग्य प्राप्त हो जाए। तो इस जन्म के अंत में प्रभु प्राप्ति को चाहने वाले होते हैं हम लोग। तो मोक्षैश्वर्य जो है, मोक्षैश्वर्य वो जो संपत्ति है, उसका मतलब क्या है? तो कहते हैं नित्य सेवा ही ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य माने हमारे धर्म के हिसाब से नित्य सेवा को ही हम ऐश्वर्य मानते हैं।